नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। यहां पे आप देख पाओगे अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। भारत ऑर्गेनाइज करेगा अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट और इस इवेंट के लिए इंडिया ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के जो आसपास के देश हैं, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, सबको इनवाइट किया है क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। और सरप्राइज की बात देखिए, एक बार को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार ने जो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया होगा, पाकिस्तान थोड़ा इशू करेगा। नहीं, पाकिस्तान ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट को अटेंड करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामाबाद एक्सेप्ट्स। हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक ये इनविटेशन स्वीकार किया नहीं है। बांग्लादेश में कहूंगा पिछले कुछ महीनों में हर तरफ से कहीं भी इनको दिखता है कि इंडिया के साथ कुछ लिंक है, कुछ मीटिंग है, बांग्लादेश के लोग इंडिया में जाएंगे किसी इवेंट के लिए तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर लास्ट मोमेंट पर बांग्लादेश कह दे कि हम अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में नहीं आएंगे और पाकिस्तान अपनी तरफ से आ जाए। बहुत ही एक विचित्र दृश्य होगा, मगर यह भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के आसपास के सभी देश भारत का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कई हजारों लाखों जाने बचाने में, उसको रिस्पेक्ट देते हुए भारत को विजिट करें। अब यहां पे आप कहोगे आईएमडी के 150 साल, ये ऐसा क्या स्पेशल इवेंट हो गया कि पाकिस्तान भी आने को तैयार है, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, और ना सिर्फ ये सब देश, इंडिया ने तो जो ऑफिशियल्स हैं मिडिल ईस्ट के, यूरोप के और देशों के, उनको भी इन्वाइट किया है, वो सब भी आ रहे हैं। नाउ यहां पे आपको समझना होगा कि आईएमडी ने किस तरीके से ओवर द इयर्स लाखों जानें बचाई हैं। नाउ पहले मैं आपको लेके जाता हूं साल 1864 में। 1864 का इंडिया बहुत अलग था। हमें पता नहीं होता था कि मान लीजिए कोई तूफान आने वाला है, कोई साइक्लोन आने वाला है, अपने लोगों को कब वार्निंग दे, कब वो पीछे हटे, कब हम जान बचा पाए। हमारे पास प्रॉपर साधन थे नहीं और इसलिए 1864 में भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। एक तो देखिए, हमारे देश को धीरे धीरे ब्रिटिशर्स पूरा कॉलोनाइज कर रहे थे, हर जगह हमारी फ्रीडम जा चुकी थी। उसके अलावा फिर क्या होता है, वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो इतना घातक होता है जिसकी वजह से 40,000 लोग मारे जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट इंपैक्ट से मरे थे ड्यू टू द साइक्लोन जिसने हिट किया था इंडिया को 1864 में। उसके बाद फेमाइन्स भी आई, उसमें कई लाखों लोग मारे गए। साइक्लोन ने पूरे रीजन को बर्बाद कर दिया था। नाउ ये टाइम था 1864 का। 1864 से अब हम अगर 2024-2025 के आसपास का टाइम देखें ना, तो 2023 में आप लोग जान के हैरान होंगे, एक भी मौत नहीं हुई साइक्लोन मिचांग की वजह से। कई बड़े बड़े साइक्लोन्स आए, इंडिया को हिट किया, मगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी सैटेलाइट से टाइम से वार्निंग दे देता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उन वार्निंग के हिसाब से इवैक्यूएशन कर देती है, लाखों लोगों को हटा देती है रास्ते से, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर आईएमडी ना होता, अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में ना बनता और उसको बाद में भारत सरकार इतना ज्यादा स्ट्रांग ना बनाती, क्योंकि देखिए एक बार को मुझे बोलना पड़ेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत तो करी थी ब्रिटिशर्स ने, मगर उस वक्त इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना ज्यादा आप कह लीजिए इफेक्टिव था नहीं, ना सैटेलाइट्स थी, ना ब्रिटिशर्स ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार थे इंडिया में। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्यादातर रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल होता रहा, वो भी छोटे लेवल पर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को यह बात समझ में आ चुकी थी कि हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम ना सिर्फ साइक्लोन, कल को फ्लैश फ्लड्स आती हैं, हीट वेव आती है, विंटर्स में बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है कहीं पर, इन सब डिजास्टर से अपने देश के लोगों को अगर बचाना है ना, तो उसके लिए भारत को चाहिए होगा एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और भारत ने देखिए आईएमडी का यूज इतने अच्छे तरीके से किया है कि ना सिर्फ हम लोग इंडिया में लोगों की जान बचाते हैं, हम लोगों ने साउथ एशिया में जो आसपास के देश हैं उनको भी कई बार टाइम पे वार्निंग दी है और वहां पर भी हजारों लोगों की जान बचाई है। मैं आपको बता नहीं सकता, आईएमडी इज वन ऑफ माई फेवरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरफ आप अगर देखो, इसरो बहुत अच्छा कर रहा है, इसरो अलग ही लेवल पे है, डीआरडीओ ठीक है और अच्छा कर सकता है, मगर आईएमडी मैं कहूंगा बहुत अंडररेटेड है और साथ ही साथ बहुत बेस्ड भी है। बेस्ड मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि 2020 में इन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने अपने वेदर फोरकास्ट वाले मैप में ना
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐड करके दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तानी काफी बार जो इंडिया की फ्लैश फ्लड वाली वार्निंग होती है इसको यूज करते हैं। इनका खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना बढ़िया काम करता नहीं है। तो 2020 से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जो बिल्कुल सही काम है, इसको इंडिया का पार्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और इसको आप कह सकते हैं बीइंग कंप्लीटली बेस्ड। पाकिस्तान को जब हेल्प चाहिए होती है कि बता दो कहां पे बाढ़ आने वाली है या फिर कहीं से कोई साइक्लोन आने वाला है, हेल्प करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी जमीन है, जो हमारा हक है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो आईएमडी को अब 150 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस बार रिपब्लिक डे में भी आप देखोगे पहली बार आईएमडी अपना जो टैब्ल्यू है, झांकी है, वो यहां पर शोकेस करेगा। और जो ये अनडिवाइडेड इवेंट है, किसी को उम्मीद थी नहीं पहली बात तो कि आईएमडी इतना बेस्ड होगा कि ये लोग अपने इवेंट का नाम रखेंगे अनडिवाइडेड इंडिया, और उस इवेंट में इंडिया के आसपास सभी जो देश हैं सबको इनवाइट कर लेंगे और पाकिस्तान मान भी जाएगा। इट इज ट्रूली रिमार्केबल। और आने वाले समय में आई एम श्योर जैसे जैसे इंडिया की सैटेलाइट्स और इंप्रूव होगी, आईएमडी ना सिर्फ साउथ एशिया में, इवन साउथ ईस्ट एशिया, मैं कहूंगा इंडियन ओशन के वाइडर रीजन में भी कई जाने बचा पाएगा, कई शिप्स को बचा पाएगा। कि देखिए जहां पे आप जा रहे हैं सामने साइक्लोन है, क्योंकि इंडियन ओशन में भी काफी बार बिना किसी कंट्री को हिट किए भी साइक्लोन घूमते रहते हैं वहां पे। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है आईएमडी का लोगों को बचाने में। ना सिर्फ लोगों को बचाने में, हमारी इंडस्ट्रीज को सेव रखने में, हमारी शिप्स को सेव रखने में, और साथ ही साथ इंडिया की जो जमीन है जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, वो भी हमेशा हम अपने मैप्स में दिखाते हैं कि दिस इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, दिस बिलोंग्स टू इंडिया। तो इस इवेंट पे देखिए, नजर रखिएगा, इससे रिलेटेड अभी काफी डेवलपमेंट्स होंगी। आई एम श्योर जब बांग्लादेश की बारी आएगी तो हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, ये इस इवेंट से पुल आउट भी कर ले, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, 150 years of IMD। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था, इंडिया ने इनवाइट्स किया है पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, प्रोग्राम किया है अनडिवाइडेड इंडिया। और देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो अच्छा है पाकिस्तान भी वहां पे भाग ले और बांग्लादेश को भी आना चाहिए, हर चीज को साइड लाइन करते हुए। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं इंसानियत के लिए, कुछ चीजें होती हैं लोगों के फलाह के लिए, कुछ चीजें होती हैं दुनिया के लिए। तो आज दुनिया को किन किन चीजों से खतरा है, उन चीजों के लिए, और उसमें अपनी दुश्मनियों को भी साइड पे रख के उसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए और अपना अपना रोल हर किसी को अदा करना चाहिए। और जैसा कि आज के समय में दुनिया को एक बड़ी तबाही का खतरा है, और वो तबाही है मौसमियाती तब्दीली। और मौसमियाती तब्दीली इतनी बढ़ चुकी है, ये किसी अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इसको कहते हैं इसका नाम जो रखा गया है शायद वो पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया, अनडिवाइडेड इंडिया। यानी इसको कहते हैं चूना लग गया। चूना ऐसे लग गया कि इस इतने बड़े इवेंट को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसका नाम उर्दू में बनता है अखंड भारत। इसका नाम बनता है अखंड भारत। पूरा असल भारत ये है, आप आओ मेरे बच्चों। और एक IMDP जो है, IMD, इस IMDP जो है, ICD नहीं, IMD, हाँ IMD। तो मैं IMD जो है वही किताब। यार वीडियो खत्म। यार इधर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा कि अभी भाई जो भी इंडिया में मतलब बुलाते हैं या कुछ करते हैं, क्योंकि हमने भी मदद की है, तो भाई पाकिस्तान अपनी तरफ से जो कर रहा है पहले बहुत अच्छी बात है। और इंडिया ने भी इनविटेशन भेजा, इंडिया भी चाहता तो नहीं भेज सकता था, लेकिन लोगों एक्सेप्ट भी कर लिए। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। लेकिन बांग्लादेश अभी पाकिस्तान बन गया। सही बात है यार, अंकार में जी रहा है पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश, अंकार में जी रहा है। पाकिस्तान से ज्यादा नफरत तो भाई बांग्लादेश के अंदर है इंडिया। अच्छा, तुमने एक बात तोड़ की, इसमें तकरीबन वो देश ज्यादा शामिल था, तुम्हें पता है? मैं भी एक बार हिला हूं भाई, ये नाम सही बात है। हाँ, एक बार मैं भी हिला हूं। और यार बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। सही बात। कहाँ पर 40,000 लोग गए थे, मारा गया था। पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं महकमा मौसमियात। तो हमारा महकमा मौसमियात है वो, उसके पास इतने अच्छे जो है मेरे ख्याल में जो होते हैं, इनके जो इक्विपमेंट होते हैं वो नहीं है। तो हमें फिर इन्हीं के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। हमें जो भारत की तरफ से हमें रिपोर्ट आती है, या वो आपका जो ये बताते हैं महकमा मौसमियात वाले, तो फिर हमें जो हमारे फार्मर है खास तौर पर, उनको बहुत ज्यादा, हमारे जो फिशर होते हैं, माहीगीर होते हैं, जो समुद्रों में, खुले समुद्र में जाते हैं,
उनको पता चलता है कि जी ऐसे जो भारत की तरफ से एक चेतावनी या एक बताया गया है कि ये जो है तूफान आने वाला, तो वो फिर अपनी कश्तियों को वापस ले आते हैं। लेकिन बाज दफा जब